अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब लोग? शुक्र अल्लाह पाक का मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट फाट। आप सबकी दुआएं मेरे साथ और मेरी आप सबके साथ। तो जी फ्रेंड्स, अभी मैंने 3 दफ़ा सलाम करने की कोशिश की और मुझे जमाई आ गई, इसलिए मुझे 3 दफ़ा कट करना पड़ा। तो मैंने सोचा ये बात मैं आप सबको बताऊं। तो इस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। सुबह के 4 बज रहे हैं, बल्कि पौने 5 हो गए हैं। सुबह के पौने 5 बजे नमाज से फ़ारिग होकर मैंने कहा चलो वॉइस ओवर कर लेती हूँ। और ये भी लोग हैं मेरा थर्सडे वाले दिन का हस्बैंड जो है, यानी कि कल के दिन का। और मॉर्निंग में उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। कहते हैं मुझे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। तो अगर एक बीवी अपने खामन को खाना या नाश्ता नहीं देगी, बेशक खामंद ही मना कर रहा हो, लेकिन दुनिया जहान के लोग जो हैं बीवी को ही बातें सुनाते हैं कि तुम अपने खामन को खाना नहीं देती, तुम अपने खामन को नाश्ता नहीं देती। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए कुछ नहीं बनाती, आप जाके शावर ले लें। और जब वो शावर लेके निकले तो मैंने कहा ज़्यादा तो नहीं खाएंगे, तो चलो क्यों ना मैं उनके लिए ब्रेड और चाय बना लेती हूँ और बॉयल एग कर देती हूँ। क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड के जो है ना 2 दिन पहले लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मे बी उनको वीकनेस ना हो गई हो, काम कर कर के आदत नहीं थी ना इतना काम करने की, इसलिए। तो होता है। तो जब मैं ब्रेड के ऊपर जैम लगाने लगी तो मैंने देखा जैम तो बिल्कुल थोड़ा सा था। तो मैंने कहा ऐसे तो मेरे मियाँ जी को मज़ा ही नहीं आएगा जैम खाने का, तो चलो क्यों ना मैं इसके ऊपर हनी लगा देती हूँ। तो मैं इसके ऊपर हनी लगा रही थी। ये मेरे हस्बैंड जो हैं, जब इनको फर्स्ट इंटरव्यू की कॉल आई थी सवाद से, तो सवाद से जो है ये शहद लेकर आए थे, हनी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा है और अब तक चल रहा है। तो मैंने सोचा इनको ब्रेड के ऊपर वो ही लगा देती हूँ, बहुत शौक से खाते हैं। और यहाँ पे इनकी टी भी रेडी हो गई थी और यार क्या मज़े की टी बनी थी। शक्ल से ही टी जो थी ना पीने लायक थी, पता लग रहा था कि वाकई में पकी हुई टी है। तो कौन कौन पीना चाहेगा, एक एक सिप ले ले आप सब। तो जी बस यहाँ पे पास बैठ के बच्चों की तरह इनको ब्रेकफास्ट करवाना पड़ता है कि खाओ खाओ खाओ, ये भी खाओ। लेकिन फिर भी इन्होंने एक ही बॉयल एग खाया था और कह रहे थे कि नहीं, मुझसे ज़्यादा नहीं खाया जाएगा। तो फिर मैंने भी ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया। मुझे अपना बचपन याद आ गया था, अपनी स्कूल लाइफ याद आ गई थी, जब ज़बरदस्ती दादी जो है कहती थी खाओ खाओ, नाश्ता किए बगैर स्कूल नहीं जा सकते। और ज़बरदस्ती नाश्ता करवाती थी और स्कूल जाके बहुत तबीयत ख़राब होती थी। तो यहाँ पे जो है माशाल्लाह से कुर्बानी का जानवर आ चुका है। और मैंने पर्सनली, जो मैं हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड, हमने तो कुर्बानी नहीं की। जैसा कि आप सबको पहले भी पता है, मैं झूठ क्यों बोलूँ। इंशाल्लाह अगले साल अल्लाह पाक मुझे तौफीक देगा तो मैं ज़रूर कुर्बानी करूँगी, चाहे मैं कुर्बानी में हिस्सा ही क्यों ना डालूँ। और ये जो गाय थी माशाल्लाह से मेरे जो हैं, सॉरी बात कट गई थी मेरे, पता नहीं क्या, जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ तो मेरे भाइयों को पता लग जाता है, एक आता है एक जाता है, एक आता है एक जाता है, एक मुँह चढ़ा के जाता है, एक कहता है उठो मैं मुझे यहाँ पे बैठना है, और सारा जो मेरा बोलने का जो टेम्पो है ना वो सारा ख़राब कर देता है। तो जी मैं आप सबको बता रही थी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से मैं भी कुर्बानी करूँगी, चाहे मैं हिस्सा ही क्यों ना डालूँ। और यहाँ पे जो है इस गाय में माशाल्लाह से 7 हिस्से हैं, जिसमें मेरे भाई का, बहन का और 2-4 लोगों का और है। आजकल आजकल कह रही हूँ, अल्लाह पाक ऐसी ईद हम मुसलमानों को कभी दोबारा ना दिखाए, ऐसे रोज़े हम लोगों को कभी ना दिखाए। छोटी ईद, बड़ी ईद, जिसमें रौनक नहीं थी, जिसमें एहसास नहीं था। क्योंकि रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना होता है कि जिसमें एक बहुत ही सुकून और बहुत ही खुशी, बहुत ही रौनक, ऐसा महीना होता है। लेकिन जो हमारा रमज़ान था वो भी बहुत उदासी के साथ गुज़रा।
ईद भी बहुत उदासी के साथ साथ गुजरी। और अब जो बकरा ईद आई है, बड़ी ईद आई है, इसमें भी यही है कि लॉकडाउन है। पंजाब में तो लॉकडाउन है, शॉप्स वगैरह बंद हैं। हम घर से बाहर अगर जा भी रहे हैं तो बस ग्रॉसरी के लिए ये वो, बाकी जो दूसरी चीज़ें वगैरह लेने के लिए, शॉपिंग के लिए, वो 3-4 दिन पहले से ही बंद हो चुकी हैं। तो अल्लाह पाक ऐसी ईद कभी ना आए कि जिसमें हमें एहसास ही ना हो कि ईद है। और जितने भी जानवर हैं सब यहाँ पे एक जगह बनाई गई है, वहाँ पे जो है उनको ज़िबा किया जाएगा अल्लाह के नाम पे। इसलिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी थी। और जो बकरा मंडी थी वो भी लाहौर से बाहर लगाई गई थी और बहुत दूर जाना पड़ रहा था लेने के लिए। तो बस यहाँ पे सुबह-सुबह मैंने कहा आप सबको गायें भी दिखा दूँ। और मुझे पता नहीं था कि गाय एकदम से बोलेगी। मैं जिस टाइम वीडियो बना रही थी मैं बिल्कुल अकेली थी और अपने ही मूड में जो है गाय की वीडियो शूट कर रही थी। और एकदम जब गाय बोली तो ओह माय गॉड! मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो आप सब भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे नेक्स्ट ईयर जो है तौफीक दे कुर्बानी करने की। क्योंकि कुर्बानी उस पे फ़र्ज़ है जिस पे कोई कर्ज़ ना हो। कुर्बानी उस पे फ़र्ज़ है जो अफ़ोर्ड करता हो। कुर्बानी उस पे फ़र्ज़ है जिसके ऊपर कोई अ, मतलब कि कर्ज़ा ना हो और उसने किसी का देना ना हो। और उसके घर में अल्लाह माफ़ करे फ़ाके हों लेकिन फिर भी वो कुर्बानी कर रहा है और वो किसी से उधार पकड़ के कुर्बानी कर रहा है। अल्लाह पाक ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि मुझे हर हालत में 1 बकरा या 2 बकरे चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी हम तो 2 बकरे करेंगे, हम तो 3 करेंगे। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा, अल्लाह ताला ने कहीं भी नहीं कहा कि तुम 2 बकरे दोगे मैं तुम्हें इतना सवाब दूँगा, तुम 3 दोगे मैं तुम्हें इतना दूँगा, तुम ऊँट की कुर्बानी दोगे तो मैं तुम्हें इतना सवाब दूँगा, तुम गाय की दोगे मैं तुम्हें इतना सवाब दूँगा। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन हमारी सोसाइटी में आजकल लोग जो हैं सिर्फ़ दिखावे के लिए ही कुर्बानी करते हैं, कोई इस बात को माने या ना माने। एक और बात शेयर करना चाहूँगी। अब नाम मैं नहीं लूँगी, जानने वाले ही हैं। तो उनके घर के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब। उन्होंने कुछ कर्ज़े भी उठाए हुए थे और जब बात आई कुर्बानी की तो उन्होंने आकर कहा कि हमें इतने पैसे चाहिए, कुर्बानी करनी है। जबकि उन पे कुर्बानी बनती ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने कर्ज़ा उठाकर कुर्बानी की। और ऐसे लोगों को हम जब टोकते भी हैं ना, तो वो लड़ने लग जाते हैं। मज़हब पे आप बहस करो तो आपकी दुश्मनी डल जाती है, सियासत पे बहस करो तो आपकी दुश्मनी डल जाती है। ये 2 टॉपिक्स तो मुझे पसंद ही नहीं हैं कि इन टॉपिक्स पे आप बात भी कर सकें। तो कुर्बानी का मतलब ये नहीं है कि आपने हर हालत में करनी है। हमारा मज़हब बहुत खूबसूरत है, इस मज़हब में बहुत लचक दी हुई है अल्लाह पाक ने। इसलिए जब आप साबे हैसियत हों, जब आप अच्छा खाने के बाद उतने पैसे बचा लें सारा साल जिसमें आपकी कुर्बानी का जानवर आ सके, 1 आए, 2 आए, उसके मुताबिक आप कुर्बानी करें। इसके अलावा जो है बहुत से लोग क्या करते हैं जिस जिस टाइम कुर्बानी हो रही होती है तो वो कहते हैं कि ये जो रान है ना ये रान साइड पे कर दो, बड़ी बेटी के घर भिजवानी है। अच्छा ये वाली रान है ना ये साइड पे कर दो, छोटी बेटी के घर भिजवानी है। हमारे पंजाब में ऐसा होता है कि जब बेटी का या बेटे का रिश्ता होता है, स्पेशली बेटियों वाले जो हैं तो वो ससुराल में जो है रान भेजते हैं। तो बकरे की जो रान होती है वो पूरी की पूरी साबत जो है वो बेचते हैं। यहाँ पे ऐसा होता है, बाकी का मुझे नहीं पता। तो क्योंकि ये इज़्ज़त में आता है कि जी हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं इसलिए। तो अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि जिस टाइम कुर्बानी कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि अच्छा-अच्छा गोश्त जो है ना अपने अपने लिए निकाल लो और जो हड्डियों वाला और जो छिछरे हैं ना वो साइड पे दे कर दो। ये एक रियलिटी है, बहुत से लोग कहेंगे नहीं, नहीं, नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। ये मैंने बहुत सी जगह पे सुना भी है और देखा भी है। लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि अच्छा-अच्छा निकालो अपने लिए, ये बाँट दो। जबकि ऐसा नहीं है। कुर्बानी करने के बाद आपने सारा गोश्त एक साथ रख कर उसको मिक्स करके फिर उसके 4 हिस्से बनाने हैं। रिश्तेदारों का, हमसायों का,
अपना और गरीबों का। लेकिन वही बात, सारा साल तो हम गोश्त खाते ही नहीं ना, लेकिन हमने तो सिर्फ़ कुर्बानी का गोश्त जो है अपने पैसों से खरीदा होता है, बहुत कीमती होता है, इसलिए हमने तो अच्छा-अच्छा खाना होता है। तो ये छोटी-छोटी गलतियाँ हैं जो कि हम करते हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं, और बल्कि हम अल्लाह ताला को धोखा दे रहे होते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, अगर मैं गलत कुछ बोल दूँ तो मुझे माफ़ कर देना, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रही हूँ। तो अल्लाह ताला ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा, बिल्कुल भी नहीं कहा जिस तरह से हम लोग आजकल कुर्बानी करते हैं। लोग साल में 2-2 3-3 उम्रा करके आते हैं, और बेटियाँ जो हैं शादी नहीं हुई हुई उनकी, रिश्ते नहीं हुए हुए उनके, लेकिन हज पे हज करी जा रहे हैं, जबकि हज भी हम पे एक फ़र्ज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज करके हमें ये बताया था कि तुम पे एक हज फ़र्ज़ है, एक से ज़्यादा नहीं। एक कर लोगे, तुम्हारा फ़र्ज़ कंप्लीट हो गया, ठीक है? लेकिन यहाँ पे लोग जो हैं, हज भी उस पे फ़र्ज़ होता है जिसकी बेटियों की शादियाँ हो गई होती हैं, जिनकी बेटियों की शादियाँ नहीं हुई होती उन पे हज फ़र्ज़ नहीं है। जब तक तुम अपनी बेटी नहीं ब्याह दोगे, तुम पे हज फ़र्ज़ नहीं होगा। तो ये थी छोटी-सी बात जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर करनी थी। और इसके अलावा मैं आपको बहुत ही फ़नी एक बात बताती हूँ अपने बचपन की, काफ़ी सीरियस टॉक शॉक हो गई। कुछ मैंने गलत कहा हो तो उसके लिए माज़रत, दिल से माज़रत, क्योंकि हम इंसान हैं, बोलते हुए हमें पता नहीं लगता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे। तो बचपन की बात मैं एक बहुत मज़े की शेयर करती हूँ। तो ये दोपहर का टाइम था, यहाँ पे जो है बकरा भी आ चुका था, ये ऊपर हमने जो रेंट आउट घर दिया हुआ है उनका बकरा भी आ चुका था। और बेला तो बहुत ही ज़्यादा हैरान थी, परेशान थी कि ये इतने बड़े-बड़े साइज़ के जानवर, ये क्या मखलूक क्या आ गई हैं हमारे घर में। क्योंकि बेला ने जब से होश सँभाली है, अभी बेला की भी बर्थडे आ जाएगी 8 अगस्त को, तो बेला ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा अपनी आँखों से, तो बेला बहुत ज़्यादा सहमी हुई थी। तो हम छोटे-छोटे से थे। मैं होंगी 7 साल की, मेरी बहन 8 साल की, मेरा भाई 5 साल का, मेरे से 2 साल छोटा है। तो हमारे नेबर्स जो थे, अब उनके भी बच्चे थे। पुराने घरों में जो दीवारें होती थी ना, वो छोटी-छोटी होती थी, सहन के साथ लगती थी। फिर हम दीवार के ऊपर जो है, दीवार पे कुर्सी रख कर फिर उसके ऊपर चढ़ के जो है हमसायों से बातें करते थे, ऐसा होता था। तो जो हमारे फ्रेंड्स थे, जो हमसाए थे लड़कियां, उन्होंने कहा आपका बकरा आ गया है। हमने कहा नहीं, हमारा बकरा तो अभी तक नहीं आया। बच्चे थे ना, वो हमें चिढ़ा रही थी कि ओ तुम लोगों का बकरा नहीं आया, हमारा बकरा तो आ गया, ये वो ना। नेक्स्ट डे हमारा बकरा नहीं आया हुआ था। तो हमने अपने भाई को कहा, जो मेरे से छोटा है, उसको कहा कि तुम ना स्टोर रूम में छुप जाओ, और जैसे ही ये आएगी ना, हम इसको कहेंगे हमारा बकरा आ गया, बकरा आ गया। तो तुमने ना बकरे की आवाज़ें निकालनी है। तो उसने पूछा दीवार पे चढ़ के कि आपका बकरा आ गया? हमने कहा हाँ, हमारा बकरा तो आ गया, अभी सो रहा है। उसने कहा दिखाओ, दिखाओ मुझे अपना बकरा दिखाओ। हमने कहा नहीं, हम तो अभी नहीं दिखा सकते, वो तो सोया हुआ है, आराम कर रहा है। तो इसने कहा नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मैं स्टोर रूम में जाके मैंने ऐसे भाई को इशारा किया कि मैं तुम्हें ऐसे ची चीच करूँगी, तुमने ना बकरे की आवाज़ें निकालनी है। मैंने उसको किया तो मेरा भाई ने ना बकरे की आवाज़ें निकाली, मैं कहती हैं तुम लोग का बकरा आ गया, किस कलर का है, दिखाओ ना, इसको बाहर लेके आओ ना। हमने कहा नहीं, पापा ने इसको रस्सी से बांधा हुआ है, स्टोर में नहीं आ सकता। अच्छा, अब हमारी उन लड़कियों के साथ जो बातचीत थी ना, काफ़ी लंबी हो गई बकरे के टॉपिक पे। और मेरा भाई बेचारा जो है स्टोर रूम में बैठा हुआ है, बकरे की आवाज़ें हर 5 मिनट के बाद कह रहा है मैं। आखिरकार तंग आके कहता है हम दोनों बहनों का नाम लेकर, अब मैं बाहर आ जाऊं, मैं थक गया हूँ अंदर। हमारा वहीं पे सारा पांडा फुस हो गया कि हमने तो नकली बकरा बनाया हुआ था। उसने हमें इतना छेड़ा कि हमने ईद वाले दिन उससे बात भी नहीं की अपनी फ्रेंड से। वो कहे आओ ना, मेरे कपड़े देखो ना, मेरे कितने अच्छे कपड़े हैं, मैंने नया सूट पहना है, देखो ना, तुम भी दिखाओ ना अपने कपड़े। लेकिन वो जो बकरे वाली हरकत मेरे भाई ने की थी, पहले बकरा बन गया और बाद में कहता है मैं बाहर आ जाऊँ, मैं थक गया हूँ बकरे की आवाज़ें निकाल निकाल के। क्योंकि 5 साल का बच्चा था, उसको तो पता ही नहीं था ना कि झूठ अगर अभी बोला है तो इस झूठ को तब तक जारी रखना है जब तक वो दीवार से नीचे उतर नहीं जाती।
तो ये बात हम जब आज याद करते हैं तो हम इतना हँसते हैं कि हँसते-हँसते हम लोट-पोट हो जाते हैं, और मेरा भाई बहुत ही उस टाइम ना शेम फ़ील कर रहा होता है कि ये था हमारा बचपन। तो बचपन की यही बातें होती हैं, और आज भी ऐसा ही होता है, बच्चे पूछते हैं तुम्हारा बकरा आ गया है, किस कलर का है ये वो। तो बहुत मज़ा आता है बचपन की बातें याद करके। और यहाँ पे खाने की कुछ समझ नहीं आती कि बंदा रोज़ क्या पकाए। तो आज मम्मा का दिल कर रहा था काले चने चावल खाने पे, और दिल मम्मा का था और कहा कि उठो तुम पकाओ। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ईज़ी सी रेसिपी है। जस्ट प्याज़ को जो है फ्राई किया, उसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी। लहसुन अदरक की पेस्ट डालने के बाद जो है उसको फ्राई करने के बाद मैंने 2 टमाटर डाल दिए। फ्रीज़ टमाटर थे, मोटे-मोटे काट के मैंने इसके अंदर डाल दिए। नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया ये ऐड करने के बाद जो है मैं इसके अंदर चने मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिए थे, वो डाल दूँगी इसके अंदर, और उसके बाद मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी। तो जी चने जो हैं तकरीबन 12-1 बजे जो है मम्मा ने पानी में भिगो दिए थे, और उसके बाद जो है इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके जो है मैंने जो मसाला बनाया था उसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब इसको मैं भून लूँगी अच्छी तरह, और प्रेशर में ही जो मेरा ये प्याज है, टमाटर है, चने हैं, सब कुछ प्रेशर में ही गल जाएंगे। और इसके बाद मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी। इसको अच्छी तरह भूनने के बाद इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी, और फिर मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने अब इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है, और ये सब कुछ प्याज टमाटर सब कुछ नज़र आ रहा है। पानी को जैसे ही बॉयल आ जाएगा उसके बाद मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी। तो यहाँ पे अब बस थोड़ी देर में इसको प्रेशर लग जाएगा, और प्रेशर लगने के बाद जब मैं इसको खोलूँगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे जाके कि किस तरह से मेरे चने भी गल गए, टमाटर, प्याज सब कुछ जो है बिल्कुल गल चुका था। और मैं इसको एक दफ़ा मिक्स करूँगी, अच्छी तरह भूनूँगी कि जो मिर्च है वो गले को ना लगे, और अच्छी तरह भून जाए, ऑयल सारा ऊपर आ जाए, और चने जो हैं मेरे अच्छे तरीके से रेडी हो जाएंगे। ये बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, शुगर पेशेंट के लिए चने बहुत अच्छे होते हैं, जिन्होंने डाइटिंग करनी होती है उनके लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। और इन चनों के साथ जो है मैं बॉइल्ड राइस बनाऊंगी, और यहाँ पे जो है मैं राइस भी जो है वॉश कर रही थी। बस चने जो है मेरे पक चुके थे, इसको भूनने के बाद मैं इसके अंदर 2 से 3 गिलास पानी डाल के इसका शोरबा बना लूँगी, बीन्स के सूप बना लूँगी। और यहाँ पे मैं अच्छी तरह से चावल वॉश कर रही थी, और बॉइल्ड राइस के साथ मैं इसको खाऊंगी। और आज मैंने ब्रेकफास्ट, लंच और सब कुछ छोड़कर मैंने डायरेक्ट डिनर ही किया। पता नहीं आजकल दिल नहीं चाह रहा, शायद मैं पानी बहुत ज़्यादा पी रही हूँ, मैंने पानी ज़्यादा कर दिया है अपनी लाइफ में, मैं बहुत ज़्यादा पानी पी रही हूँ आजकल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मेरा व्लॉग ख़त्म हो जाएगा। मैं वीडियो इस टाइम इसलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि कल चांद रात है, खैर से कल अच्छा दिन गुजरे, खैर खैरियत से दिन आए, और सब काम अच्छे अच्छे हों। कल मुझे सैलून जाना है, फेशियल करवाना है, मैंने पेडी कराना है। इसके अलावा आईब्रोज़ जो है मैंने छोटी ईद की करवाई हुई, अब तक मैंने आईब्रोज़ भी नहीं करवाई क्योंकि निकलना ही, कहीं जाना ही नहीं था इसलिए। और बस कल अपने आप को टिप टॉप करवाने के लिए सैलून जाऊंगी, मेरा घर पे कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा। और यहाँ पे जो है मेरे बॉयल भी रेडी हो, बॉयल कह रही हूँ, मेरे राइस बॉयल हो चुके थे, पानी जो है इसका मैंने निकाल दिया था, मैं इसको दम दे दूँगी ऑयल डाल के। और इसके अलावा फ्रेंड्स कल शायद मेरा व्लॉग ना आए, अब इंशाल्लाह मैं ईद पे ही व्लॉग अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ मुझे अच्छा सा वॉच टाइम दीजिएगा, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उन सब का दिल से शुक्रिया जो मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं, दिल से दिल से दिल से। और उन सबको आई लव यू, आई लव यू कि मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरी वीडियोस को फुल वॉच करते हैं, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे होता है मेरा व्लॉग ख़त्म।
और इसके अलावा आप सबको फिर से ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं इंडियंस, उन सबको ईद मुबारक। जो पेरिस, यूके, फ्रांस, दुबई, इटली, जहाँ जहाँ रहते हैं उन सबको ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अच्छे अच्छे खाने पकाएं, अच्छे अच्छे खाने खाएं। और एक और बात, कुर्बानी का गोश्त ज़रूर खाना चाहिए, इसमें शफ़ा है। ये हम अल्लाह के नाम पे कुर्बान करते हैं जानवर, तो इसमें बहुत ज़्यादा शफ़ा होती है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़रूर खा लिया करें। मैं सारा साल जो है मटन नहीं खाती, बीफ नहीं खाती, लेकिन मैं कुर्बानी का, यकीन करें, जब से मुझे पता लगा इसमें शफ़ा है, मैं ज़रूर खाती हूँ। तो ये एक स्पेशल मैसेज था आप सबके लिए, आप सब ज़रूर खाइएगा। तो जी फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे खाना रेडी हो चुका था, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।